हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने इससे पहले सारी जानकारी आपको अजंता गुफा, जो हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको हम संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। आज की जो न्यू गुफा है, आपकी नई गुफा है, उसका नाम है बाघ गुफा। ठीक है, आज की जो नई गुफा के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बाघ गुफा, जो अजंता गुफा के आगे आपके नए चैप्टर के रूप में आती है। ठीक है, जिसका समय 500 से लगा करके 700 ईस्वी समथिंग माना गया है। 500 से 700 ईस्वी इसका समय है। ठीक है, तो आज हम बाघ गुफा के बारे में एक एक करके पॉइंट आपके बारे में हम जानकारी देंगे। आप लोग नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले तो देखते हैं कि ये स्थित कहाँ पे है। ठीक है, तो नंबर 1 पे लिखा गया है स्थित। ठीक है, तो स्थित कहाँ पे है, ये स्थित लिखा हुआ यहाँ पे हम देखते हैं। लिखा है बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है राज्य, उसके जो धार जिले में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर व अजंता से 400 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की सहायक नदी, जो नर्मदा नदी है उसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है बाघनी नदी के किनारे फैली विंध्य श्रेणी में 675 मीटर हरतिमा विहीन चट्टान बाघ नामक ग्राम के पास स्थित है। ठीक है, तो जो बाघ गुफा है इस जगह पर स्थित है। एक बार हम फिर से आपको रिपीट करना चाहते हैं, आपको समझा करके, तो देख लीजिए। बाघ गुफा, ये तो गुफा होगी, ये मध्य प्रदेश राज्य हो गया, धार जिले में स्थित है। जिला जो मध्य प्रदेश के जो है, ठीक है, वो उसके धार जिले में स्थित है। और इंदौर, सभी लोग जानते हैं, इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर, ठीक है, वह अजंता से 400 किलोमीटर दूर, अजंता जानते हो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित, वहाँ से 400 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी एक वहाँ पे बहती है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसकी जो सहायक नदी है, ठीक है, उसका नाम बाघनी नदी। ठीक है, उसी के किनारे फैली एक विंध्य श्रेणी में 675 मीटर हरतिमा विहीन चट्टान। देखो, जितनी भी गुफाएं हैं वो सभी हमने आपको बताई, सब पहाड़ों के अंतर्गत पाई गई हैं। तो उसी का नाम है हरतिमा विहीन चट्टान नामक बाघ नामक ग्राम के पास स्थित है। ठीक है, तो ये आपको जहाँ पे स्थित है ये बाघ गुफा, उसके बारे में हमने आपको विवेचना कर दी, ये नोट कर लीजिएगा। ये जो बाघ गुफा है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से लगभग 150 किलोमीटर व अजंता से 400 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघनी नदी के किनारे फैली विंध्य श्रेणी में 675 मीटर की हरतिमा विहीन चट्टान जो है उसमें जो एक बाघ नामक ग्राम है वहाँ पर ये स्थित है। वैसे कहा तो जाता है, इसका शॉर्टकट जो होता है उसका नाम है मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के किनारे ये बाघ गुफा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा विस्तार बता दिया कहाँ पे कैसे यहाँ पे मिली हुई गुफा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी की गुफा के आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे इसी में लिखा गया है नंबर 2 पे सुबंध के, ठीक है, सुबंध के ताम्रपत्र के अनुसार बाघ गुफा का प्राचीन नाम कलायन है। ठीक है, जो इसका प्राचीन नाम था, इस गुफा का जो बहुत ही प्राचीन नाम था उसका नाम था कलायन। ठीक है, ये सुबंध के ताम्र मतलब है तांबे का जो पत्र था उसके अनुसार वहाँ पर लिखा हुआ मिला था। क्योंकि आप लोग जानते हो कि सबसे पहले जो धातु का निर्माण, जिसपे लोगों का, जो हमारे प्रागैतिहासिक के लोग, जो भी लोग थे, तो वो लोग तांबे का पहले, यानी कि तांबे के पत्थरों के ऊपर उल्लेख जो किया गया है उसका नाम उस जगह पे कलायन ही मिला है। ठीक है, तो इस बाघ गुफा का नाम उसके में कलायन ही था। आगे हम देखते हैं खोज संबंधी जो है, खोज इसकी किसने कब कहाँ पर की है, तो उसके बारे में देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट पर लिखा गया है कि बाघ गुफा की सर्वप्रथम खोज डेंजरफील्ड ने 1818 में की थी। ठीक है,
एक हम सूत्र आपको बता देना चाहते हैं, वो शॉर्टकट में नोट कर लीजिए। बाघ बाघनी 1818 डेंजर फील्ड। एक बार फिर से रिपीट करना, सुन लीजिए। बाघ बाघनी 1818 डेंजर फील्ड। कहने का मतलब ये है कि बाघ गुफा बाघनी नदी के किनारे 1818 में डेंजर फील्ड ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ये 60 में एक सूत्र है इस गुफा के सारे जो खोजकर्ता लोग या गुफा के बारे में जो जानकारी मिली। ठीक है, आगे हम देखते हैं नंबर दूसरे पे क्या पॉइंट लिखा गया। इसमें लिखा गया, इन्होंने इसका विवरण मुंबई से प्रकाशित, ठीक है, इन्होंने इसका विवरण मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय पत्रिका में छपवाया था। डेंजर फील्ड जो थे उन्होंने इसकी खोज की और उन्होंने इसका विवरण मुंबई से प्रकाशित जो होते थे उसमें पत्रिका, उसका नाम था साहित्यिक विनिमय, उसमें इन्होंने इस गुफा का विवरण छपवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट जो है उसके आगे हम देखते हैं नंबर 3 पे। इसके पश्चात डॉक्टर इम्पे ने इस गुफा का विस्तृत परिचय कराया। ठीक है, डेंजर फील्ड के बाद यहाँ पर जो है डॉक्टर इम्पे ने इस गुफा का विस्तृत परिचय इन्होंने कराया। अगला पॉइंट है नंबर 4 पे लिखा गया है 1907 से 1908 में कर्नल सीई लूटार्ड, इनका नाम था कर्नल सीई लूटार्ड, यानी कब 1907 या 8 में कर्नल सी लूटार्ड ने इन गुफाओं को देखा और मुंबई की। ठीक है, देखो डेंजर फील्ड ने तो खोज की, लेकिन अब उसके बाद 1907-8 में क्या हुआ, कर्नल सीई लूटार्ड जो ने इन्होंने गुफाओं को देखा और मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में इसके संदर्भ में एक पत्र लिखा। ठीक है, कि यहाँ पर एक गुफा है मध्य प्रदेश के धार जिले में, ठीक है, जो बाघनी नदी के किनारे स्थित है। उन्होंने इसको पत्र लिखा, किसको, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में। ठीक है, तो ये तो होगी खोज के बारे में बातचीत। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ की जो प्रतिलिपियाँ, जो यहाँ के जो चित्र बने हुए हैं गुफाओं के अंदर, जो चित्र बने हैं उसको बोलते हैं, जो लोग प्रतिलिपियाँ, यानी कि उसको अनुकृतियाँ कह सकते हैं, प्रतिलिपियाँ कह सकते हैं, या उसको जेरॉक्स कॉपी कह सकते हैं। मतलब जैसा वहाँ का चित्र बना हो उसको हूबहू अपने ही पेपर पे उतार लेना ही उसको प्रतिलिपियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ की जो प्रतिलिपियाँ बनाने वाले जो कलाकार थे उनकी जो है भारतीय कलाकार और पश्चिमी कलाकार के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रतिलिपियाँ बनाने वाले जो कलाकार थे, इसमें भारतीय कितने कलाकार हैं और पश्चिमी कितने कलाकार हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले किसने कलाकारी अपने भारतीय के लोग किन लोगों ने बनाया है और पश्चिमी के लोगों किन लोगों ने बनाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ प्रतिलिपियाँ बनाने वाले कलाकार में, लिखा है 1920 में मुकुलचंद डे। ठीक है, 1920 में मुकुलचंद डे और 1921 में नंदलाल तथा असित कुमार हलदार ने यहाँ की प्रतिलिपियाँ बनाई। ये भारतीय कलाकार हैं, याद रखिएगा। जो भी 1920-21 में गए नंदलाल और मुकुलचंद डे और असित कुमार हलदार ने, ये भारतीय कलाकार रहे हैं। ठीक है, ये सब के सब भारतीय कलाकार हैं, हर एक जगह के एक पदाधिकारी भी रहे हैं, जो हम आपको आगे चलकर बताएंगे जब आपकी कंपनी शैली स्टार्ट होगी। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि 1920 में मुकुलचंद डे, ये भी बहुत ही बड़े भारतीय कलाकार हैं। 1921 में नंदलाल बसु, ठीक है, और असित कुमार हलदार, ये ने यहाँ की प्रतिलिपियाँ बनाई, क्योंकि ये सब तीनों के तीनों जो हैं यहाँ के बहुत ही, जो आपके भारतीय कलाकार हैं, बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखा गया है नंबर 2 पे लिखा गया, इसके अतिरिक्त सुरेंद्र नाथकर, ए.बी. भोसले तथा अर्मेनियन देश के, अभी तक तो जितने थे भारतीय कलाकार थे, लेकिन इसके अतिरिक्त सुरेंद्र नाथकर, ए.बी. भोसले, ये भी भारतीय कलाकार, लेकिन अब क्या हुआ, अर्मेनियन देश के कलाकार, ठीक है, सर्फिस कचडोरियन, ये आपके फॉरेन हो गए, यूरोप के जो भी हैं। ठीक है, अर्मेनियन देश के कलाकार सर्फिस कचडोरियन ने इन गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई। मतलब कहने का ये है कि इसके अतिरिक्त जो हमारे अनेक चित्रकार, अनेक दूसरे देश के जो थे,
अपने भारतीय लोग तो वहाँ के कलाकार उनकी जो प्रतिलिपियाँ ने की जेरॉक्स कॉपी बनाई ही बनाई कि वहाँ के कैसे चित्र हैं, उन्होंने उसका रूप और उसके रेखाओं को उतारा अपने कागज़ पे, धरातल पे। लेकिन इसके अलावा अन्य देश जैसे कलाकार हमने बताया सरफेस कचडोरियन ने इन गुफाओं की भी प्रतिलिपियाँ बनाई। ठीक है, ये कहाँ के थे? आर्मेनियन देश के। तो इन्होंने भी यहाँ की प्रतिलिपियाँ बनाई हैं, वहाँ की जेरॉक्स कॉपी की हैं। ठीक है, तो ये प्रतिलिपियाँ बनाने वाले कलाकार के रूप में दूसरा आपका पॉइंट है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, हालांकि अब अगला पॉइंट हम ज़्यादा विस्तृत नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हमको सारी जानकारी दे दी। इतना याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि क्या कहाँ पे बाघ गुफा का समय जो निर्धारण हुआ कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है। तो आइए हम एक एक करके उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग हमने डाल रखी है कि बाघ गुफा का समय निर्धारण। ठीक है, बाघ गुफा का समय जो निर्धारण हुआ कहाँ से हुआ, तो इसके बारे में हम जानकारी देते हैं, आपको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 पे लिखा गया है बाघ गुफा में का अक्षर मिला है। का से आप लोग का खा गा गंगा पढ़ते हो, वो अक्षर मिला हुआ है। ठीक है, जो हिरोंगी, ठीक है, जो हिरोंजी रंग से लिखा होने के कारण इसका समय 6 से 7वीं सदी माना गया। बाघ गुफा में जो का अक्षर मिला है, ठीक है, जो हिरोंजी रंग से लिखा होने के कारण इसका समय 6 से 7वीं सदी माना गया। क्योंकि जानते हो कि हमारे यहाँ खनिज रंगों का, नीले रंगों का या खनिज रंगों में बहुत सारे ऐसे रंग हैं जिनका प्रयोग कुछ समय के साथ साथ हुआ है। इसलिए यहाँ पे हिरोंजी जो रंग लिखा होने के कारण इसका समय 6 से 7 हो सकता है कि 5 से 5वीं सदी के पहले का जो है समय, उसमें हिरोंजी रंग ना प्रयोग किया गया हो, 6 से 7वीं सदी में प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ का जो समय है उसको 6 से 7वीं ईस्वी माना गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि हिरोंजी रंग का जो प्रयोग हुआ है वो 6 से 7 ईस्वी के मध्य में इसका प्रयोग हुआ है। इसीलिए इसको क्या लिखा गया है कि बाघ गुफा में का अक्षर मिला है, वो तो मिला ही मिला है, लेकिन जो हिरोंजी रंग से लिखा होने के कारण इसका समय 6 से 7वीं ईस्वी माना गया है। और जिसका हमने उल्लेख किया था कि बाघ गुफा का समय लगभग 500 से 700 ईस्वी माना गया है। संपूर्ण गुफा का जो है बाघ गुफा का, वो 500 से 700 ईस्वी माना गया है। नंबर 1 पॉइंट पे ये हो गया। अब हम नंबर 2 पे देखते हैं, लिखा गया विंसेंट स्मिथ महोदय ने इन गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 ईस्वी माना है। अब ये भी एक महोदय है। महोदय का मतलब ये नहीं है कि होता है कि कोई भी कह देते हैं। हाँ, ये भी एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इन गुफाओं के जो चित्रकारी का समय, जहाँ पे चित्र बने हुए हैं, उसका जो समय है 626 से 628 ईस्वी माना। मतलब कहने का ये कह सकते हैं कि 600 से स्टार्ट है, अब चाहे 628 हो, चाहे 660 हो, चाहे 670 हो, चाहे 80 हो, चाहे 99 तक हो। कहने का मतलब ये है कि 7वीं सदी ईस्वी माना है। ठीक है, 600 से लगा करके आपके 699 तक कोई भी समय है तो उसको हम 7वीं सदी के ही रूप में जानते हैं। ठीक है, तो विंसेंट स्मिथ महोदय ने इन गुफाओं की चित्रकारी का समय 626 से 628 ईस्वी माना है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 7वीं ईस्वी माना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपका है, यहाँ पे लिखा गया है तीसरा, महाराजा सुबुंद के ताम्र पात्र, जो ताम्र यानी कि तांबे का जो पत्र है, यानी कि जो वहाँ के लिखावट, यानी कि जो भी लेटर, जिसको पत्र हम बोल सकते हैं, कोई भी एक चकोर को तांबे का एक धरातल है, उस गुफा संख्या 2 से मिलने के कारण, ठीक है, महाराजा सुबुंद के ताम्रपत्र गुफा संख्या 2 से मिलने के कारण कुछ इतिहासकार इसका समय 416 से 466 ईस्वी तक मानते हैं। अब ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है। अभी हमने आपको 7वीं सदी ईस्वी माना है, इसीलिए इस बाघ गुफा का जो समय है 2 भागों से लगाकर, एक पहला भाग से लगा करके दूसरे भाग तक 500-700 ईस्वी माना गया है। अब ये 416 से 466 ईस्वी क्यों मानते हैं? क्योंकि वहाँ महाराजा सुबुंद के जो ताम्र पत्र मिला है उस गुफा संख्या 2 से मिलने के कारण इस गुफा को इतिहासकार जो हैं इसका समय जो है 416 से 466 ईस्वी तक मानते हैं। अब 416 से 466 का मतलब ये है कि हमने ये भी बताया है
कि 400 के ऊपर अगर कोई भी अंक जा रहा है, 420 हो, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यार 99 तक जो भी अगर समय जा रहा है 400 से 99 तक, तो वो सब का सब किस में रहेगा, 5वीं शताब्दी में रहेगा। ठीक है, तो अब हम खुल के कह सकते हैं कि विंसेंट ईस्वी महोदय ने इसको 600 से 28 ईस्वी माना है, 26 से 28 तक, तो उनके अनुसार 7वीं ईस्वी होगा। और सुबुंद के ताम्रपत्र गुफा संख्या 2 के मिलने के कारण कुछ इतिहासकार इसको 416 से 466 ईस्वी माना है, तो इसका कहने का मतलब है 5वीं शती ईस्वी मानते हैं। तो अब ये पूरे गुफा का समय हम मान सकते हैं कि 500 से लगा करके 700 ईस्वी शती ईस्वी माना गया है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ये हम आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, जो गुफा का समय निर्धारण हुआ है। अब हम इसमें नोट में एक पॉइंट लिखा गया है, सभी विद्वानों का मत देखने के पश्चात, जितने भी विद्वानों हैं उन्होंने अपना अपना मत दिया, सभी विद्वानों के मत देखने के पश्चात इन गुफाओं का कालक्रम 500 से 700 ईस्वी के मध्य मानना ज़्यादा तर्कसंगत रहेगा। अब किसी को भाई खंडित नहीं कर सकते जो भी उसका मत है, क्योंकि हर अवशेष मिलने के कारण, जो भी वहाँ के अवशेष मिले हैं बाघ गुफा के यहाँ के, तो उस गुफा के अवशेष मिलने के कारण इस गुफाओं का जो कालक्रम है उसको 500 से लगा करके 700 ईस्वी के मध्य मानना ज़्यादा तर्क संगत रहेगा। इसलिए इस गुफा का पूरा जो आपका समय है वो 500 ईस्वी से लगा करके 700 शताब्दी ईस्वी माना गया है, यानी कि 5वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके बाघ गुफा के समय का निर्धारण, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर किसी को कुछ भी, अगर यहाँ कुछ भी पूछना है इन बाघ गुफाओं के अंतर्गत जो भी हमने समझाया है, अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए और लोगों को जुड़वाइए और लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और आने वाली जो इसी की बाघ गुफा की दूसरा जो क्लास होगा हम आपको अगले दिन यानी कि जल्द ही देने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।